नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद शिद्दत पसंद लोगों और हुकूमतों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाल ही में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे के तेहरान में एक दहशतगर्द हमले में किए गए कत्ल से ये बात साबित हो गई है। 2018 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मोहसिन फ़खरीज़ादे का नाम लेकर कहा था कि इनका नाम हमें भुलाना नहीं चाहिए। अब न सिर्फ इस कत्ल के लिए ईरान इजराइल पर इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि इजराइल के मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल बेशर्मी के साथ दूसरे मुल्कों के साइंटिस्ट्स का कत्ल कराता है। 2010 से 2012 के दरमियान ईरान के 4 साइंसदानों का कत्ल हुआ था और 2015 में हज के दौरान मिना की भगदड़ में भी ईरान के कुछ साइंसदानों को निशाना बनाया गया था। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई, प्रेसिडेंट हसन रूहानी और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने बदले की कार्रवाई के इशारे दिए हैं, जिससे इजराइल में खौफ का माहौल बना हुआ है। ये कत्ल ऐसे वक्त में हुआ है जबकि कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया तो सऊदी अरब भी न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। कुछ लोगों का अंदाज है कि इस कत्ल के बाद जंग भी हो सकती है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे की डेड बॉडी को तेहरान के नॉर्थ में तजरीश इलाके में इमाम ज़ादे साले के मज़ार के नज़दीक दफन कर दिया गया है। उनकी डेड बॉडी को सुबह में पवित्र शहर मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और उसके बाद कुम में मासूमा कुम के रोज़े पर और उसके बाद तेहरान के साउथ में बहिश्ते ज़हरा में इमाम खुमैनी के रोज़े पर ले जाया गया। इससे पहले बताया गया था कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से शहीद फ़खरीज़ादे के दफन में सिर्फ उनके घर वाले, डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ सीनियर कमांडर और अफसर ही हिस्सा लेंगे, लेकिन बाद में जिस तरह की वीडियो सामने आई है उससे महसूस होता है कि बड़ी तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की है। इस वाक़े की तफसील बताते हुए लंदन के बड़े अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में ईरानी जर्नलिस्ट मोहम्मद अहवाज़े ने डिफेंस मिनिस्ट्री से लीक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर दावा किया है कि फ़खरीज़ादे का मर्डर करने के लिए तेहरान के हाईवे के एक चौराहे पर 12 लोग पहुंचे थे। बाकी 50 लोग दूसरी जगह से कातिलों की मदद कर रहे थे। ईरानी जर्नलिस्ट का कहना है कि मर्डर करने वाले लोगों ने हमला करने के लिए मुल्क से बाहर ख़ास ट्रेनिंग ली थी और गैर मुल्की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के साथ भी जुड़े हुए थे। हमलावरों ने 2 कार और 4 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया था। वाक़े के कुछ देर पहले इलाके की बिजली भी काट दी गई थी। जैसे ही फ़खरीज़ादे के काफ़िले की बुलेट प्रूफ कार चौराहे पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद एक गाड़ी में धमाका किया गया। ईरानी जर्नलिस्ट मोहम्मद अहवाज़ी का कहना है कि फ़खरीज़ादे को कार से बाहर निकालकर भी गोली मारी गई। वाक़े के बाद सभी हमलावर वहां से गायब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर करने वाले 12 लोगों में ना तो कोई ज़ख्मी हुआ और ना ही अब तक किसी की गिरफ्तारी हो सकी है। फ़खरीज़ादे के मारे जाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई ने उनका मर्डर करने और इसका ऑर्डर देने वालों को यकीनी तौर पर सज़ा देने पर जोर दिया है। उन्होंने एक मैसेज में मुल्क के सीनियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे के मारे जाने पर मुबारकबाद और उनके बिछड़ने पर सब्र की तलकीन देते हुए कहा है कि इस महान साइंसदान और रेजिस्टेंस एक्सपर्ट ने, जिन्हें किराए के क्रिमिनल्स और बेरहम टट्टुओं ने शहीद कर दिया, महान और अमर साइंसी कोशिशों की वजह से उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में न्यौछावर कर दी है और शहादत का ऊंचा दर्जा उनके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। फ़खरीज़ादे को
28 नवंबर सैटरडे की शाम राजधानी तेहरान के नज़दीक दमावंद के इलाके में एक दहशतगर्द हमले में शहीद कर दिया गया। फखरीजादे को 28 नवंबर सैटरडे की शाम राजधानी तेहरान के नज़दीक दमावंद के इलाके में एक दहशतगर्द हमले में मार दिया गया था। ईरान ने कहा है कि इस बात के साफ सबूत हैं कि इस टेरर कार्रवाई में इजराइल मुलव्विस है। ईरान के प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और खुफिया मामलों के मिनिस्टर, फौज के सरबराह और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर समेत कई बड़े जिम्मेदारों ने भी जोर देकर कहा है कि फखरीजादे के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने फखरीजादे के मर्डर के बाद इस तरह की कार्रवाई की रोकथाम और मुकाबले के लिए ज़रूरी कदम उठाने का हुक्म दिया है। आज ही मंडे को हसन रूहानी ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग में ये हुक्म दिया। इस बीच दुनिया के कई मुल्कों और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मर्डर की मजम्मत की गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अजरबैजान, इराक, जॉर्डन, ओमान, पाकिस्तान, मलेशिया, यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्सपर्सन और कई दूसरे इंटरनेशनल इदारों ने इस टेररिस्ट कार्रवाई में फखरीजादे के मारे जाने की नुक्ताचीनी की है। साथ ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि बड़े ही शर्म की बात है कि कुछ लोग टेररिज्म के मुकाबले में भी साथ खड़े नहीं होते। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि यकीनी तौर पर ईरान के न्यूक्लियर साइंसदां के खिलाफ टेररिस्ट हमले का प्लान एक टेररिस्ट सरकार ने तैयार किया, जिसे उसके मुजरिम पिट्ठुओं ने अंजाम दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह बड़े शर्म की बात है कि कुछ लोग आतंकवाद के मुकाबले में भी खड़े नहीं होते और अपने आप को संयम यानी सब्र के बहाने पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आपको याद दिला दूं कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी साइंसदां के मर्डर पर रिएक्शन देते हुए सभी से संयम यानी सब्र करने की अपील की है। उन्होंने इस गुनाह की मजम्मत करने के बजाय सभी को सब्र की नसीहत और तनाव बढ़ाने से बचने का मशवरा दिया है। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में ईरान के परमानेंट एम्बेसडर मजीद तख्त रवांची ने सिक्योरिटी काउंसिल को एक ख़त भेजकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाकी बचे हुकूमत के दिनों में अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जाने वाली मुमकिन कार्रवाइयों के बारे में वार्निंग दी थी और कहा है कि हमारे साइंसदानों के खिलाफ साफ सरकारी टेररिज्म, इंटरनेशनल कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी है और सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इसी बीच इजरायली टीवी चैनल कान ने कुवैती अखबार अल जरीदा के हवाले से बताया है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते अपने नेता सैयद हसन नसरुल्लाह और सीरिया, इराक और फ़िलिस्तीन में ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप्स के लीडर्स के मर्डर के इजरायली प्लान का पता लगा लिया था। इजरायली टीवी चैनल के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने इस बात की इंफॉर्मेशन IRGC के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल इस्माइल काआनी से बैरूत में मुलाकात के दौरान दे दी थी। इजरायली टीवी चैनल के मुताबिक नसरुल्लाह ने काआनी को यह भी बताया था कि हिजबुल्लाह को क्यों ये अंदाज़ा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स और मिसाइल कारखानों और इलाके में ईरान के दोस्तों के ठिकानों को ट्रंप की हुकूमत ख़त्म होने से पहले निशाना बनाना चाहता है। इसी सिलसिले में इजराइल के फ़ौजी मामलों के एक्सपर्ट आमुल हरील ने इजरायली अखबार हारेज से एक बातचीत में कहा है कि ईरान के साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे का मर्डर एक रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है, लेकिन इसमें तनाव बढ़ने का स्ट्रेटेजिक ख़तरा भी है। उनका कहना है कि फ़खरीज़ादे के मर्डर से अमेरिका के नए चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते में वापसी मुश्किल हो गई है। इस इजरायली एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर इस मर्डर के पीछे इजराइल का हाथ होगा तो उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि इससे उसने बाइडन सरकार के सामने खुद को जो नुकसान पहुंचाया है वो उस नुकसान से बहुत बड़ा है जो उसने इस मर्डर से ईरान को पहुंचाया है। इसी बीच सैटरडे को इजरायली मीडिया में कहा जा रहा था कि इजराइल को ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर इजराइल के चैनल 13 के रिपोर्टर
اور ہیلر کا کہنا ہے کہ ایران بدلے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمارے کسی بارڈر پر یا کسی بارڈر سے باہر۔ اسرائیلی میڈیا نے اسی طرح پرائم منسٹر نتن یاہو کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اشارے دے کر یہ قبول کیا ہے کہ فخری زادے کے مرڈر میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ نیو یارک ٹائمز پہلے ہی 3 خفیہ افسروں کے حوالے سے یہ لکھ چکا ہے کہ ایرانی سائنٹسٹ کے مرڈر کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسی بیچ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اسپوکس پرسن ابو الفضل اموئی نے کہا ہے کہ شروعاتی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ فخری زادے کے مرڈر کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس مرڈر کے بارے میں اہم ثبوت ملے ہیں اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اگر اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ اس مرڈر کا جواب نہیں دیا جائے گا تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی بیچ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس میں فخری زادے کے مرڈر کا بھرپور انتقام لینے پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فخری زادے ملک کے نیوکلیئر اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے سب سے اہم سائنٹسٹ میں سے ایک تھے جنہوں نے ملک کے بڑے پروجیکٹس میں اہم رول ادا کیا تھا۔ فخری زادے کے مرڈر سے پہلے بھی کئی سائنسدانوں کا مرڈر کیا گیا اور ان میں اسرائیل کا رول صاف دکھائی دیتا ہے۔ فخری زادے کے مرڈر کا معاملہ اس لیے اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ پہلی بار ان کا نام انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کی رپورٹ میں لیا گیا تھا۔ اسی طرح اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتن یاہو نے اپریل 2018 میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ شخص ایران کے پرمانو پروگرام سے جڑا بہت اہم سائنسداں ہے اور ہمیں ان کا نام نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو بتا دوں کہ جنوری اسی سال میں ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراق کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کا امریکہ نے مرڈر کیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے امریکہ کی عراق میں چھاونیوں پر حملہ کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ ان واقعات پر لندن میں رہنے والے بڑے عرب جرنلسٹ عبد الباری اتوان نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ ایک ہفتے پہلے اسرائیلی فوج نے کئی ملکوں سے اسرائیل پر میزائل حملوں کو روکنے کی ایکسرسائز کی ہے، جبکہ امریکہ کے دوستوں یعنی مصر، سعودی عرب، UAE اور جارڈن نے بھی اسی طرح کی ایکسرسائز کی ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ایک اتفاق ہے بلکہ یہ حقیقت میں جنگ کی تیاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ اسرائیل اپنے خلاف ریزسٹنس مورچے کی کسی بڑی ہستی کے مرڈر کا پلان بنا رہا ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے مائک پومپیو کا اسرائیل کا دورہ اسی لیے تھا کیونکہ اس طرح کے مرڈر کا انجام علاقے میں خطرناک جنگ ہو سکتی ہے۔ پہلی ورلڈ وار آسٹریلیا کے کراؤن پرنس کے مرڈر کے بعد شروع ہوئی تھی، اور ہمیں لگتا ہے کہ فخری زادے کے مرڈر سے پورے مڈل ایسٹ بلکہ دنیا میں ہی ورلڈ وار چھڑ سکتی ہے، کیونکہ نتن یاہو اور ٹرمپ اپنے کرائسس سے بچنے کے لیے دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ اپنے ہارنے کے بعد دنیا میں کس طرح سے جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اسرائیل اور عرب ملک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ نے آپ کو بتایا تھا کہ نتن یاہو، محمد بن سلمان اور مائک پومپیو کے بیچ سعودی عرب کے شہر نیوم میں پچھلے ہفتے ملاقات میں ایران کے بارے میں چرچا ہوئی تھی۔ اب ایرانی سائنسداں کے مرڈر کے بعد جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس سے یہ تو کئی طریقے سے صاف ہو رہا ہے کہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ایران نیوکلیئر ڈیل میں جلد امریکہ کو واپس شامل نہیں کر سکیں گے۔ البتہ یہ بات بھی اسرائیلی میڈیا کے ذریعے ہی کہی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ بہت ہی اہم ہوگا کہ اب ایران اس کا بدلہ کس طرح لیتا ہے۔ کیا وہ جو بائیڈن کے پریزیڈنٹ بننے کا 20 جنوری کا انتظار کرے گا، یا اس سے پہلے ہی کوئی کارروائی ہو جائے گی؟ لیکن تہران سے یہ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ یہ اکسا کر جنگ میں الجھانے کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی جواب دیا جائے سوچ سمجھ کر دیا جائے تاکہ اپنا نقصان کم سے کم ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔